और स्वयंवर के लिए एक पत्र महाराज जनक ने विश्वामित्र के लिए भेजा है कि मुनिराज, मेरी बेटी का स्वयंवर है, आप आए और मेरी बेटी को आशीर्वाद प्रदान करें। चिट्ठी विश्वामित्र के पास पहुंची है। इधर राम और लक्ष्मण अपने शयन कक्ष में पहुंच गए हैं। राम लेटे हुए हैं, लक्ष्मण प्रभु राम के पैर दबा रहे थे और तब तक विश्वामित्र चल करके आए। लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया गुरुजी आ गए। गुरुजी? हाँ। राम एकदम से उठ करके खड़े हो गए। गुरुजी, इतनी रात आप कैसे? विश्वामित्र कहने लगे, राघव, हमें आपसे कुछ परामर्श लेना है। प्रभु श्री राम कहने लगे कि गुरुदेव, यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? सेवक को अपने ही पास बुलवा लेते। हम विश्वामित्र कहने लगे हैं कि राम, मैं जानता हूं ये तो आपकी महानता है, अब आदेश कीजिए सेवक के लिए। विश्वामित्र कहने लगे हैं कि राम, जनकपुर से चिट्ठी आई और महाराज जनक की बेटी का स्वयंवर है। चिट्ठी तो मेरे लिए आई है, आपके लिए नहीं। लेकिन मैं परामर्श लेने के लिए इसलिए आपके पास में आया हूं। मैं अकेला ही चला जाता, आपसे परामर्श न लेता, तो आप ये कहते कि गुरुजी बिना बताए ही चले गए। तुम्हें बताना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि निमंत्रण तुम्हारा तो है नहीं। तो वहां पर बिना बुलाए और जाना भी अच्छा नहीं है, और मुझे तो जाना ही है। तो मैं आपसे ये परामर्श लेने के लिए आया हूं कि हे राम, क्या मेरे साथ चलने में आपको कोई ऐतराज तो नहीं? प्रभु श्री राम कहने लगे ही कि गुरुदेव, सेवक को आप जैसी आज्ञा देंगे और सेवक वैसा काम करेगा। आप हमें आज्ञा दीजिए गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हैं? विश्वामित्र कहने लगे कि राम, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी इच्छा ये है कि तुम भी साथ में चलो। अरे स्वयंवर देखा ही? राम कहने लगे, गुरुदेव आपकी जो आज्ञा। राम लक्ष्मण को साथ में लेकर के विश्वामित्र जी अब जनकपुर के लिए जा रहे हैं। रास्ता में एक बीहा उजाड़ निर्जन वन मिला है, जिस वन में बिहनाओ कोई पक्षी भी नजर नहीं आ रहा है। एक पत्थर की शिला बनी पड़ी है। तो प्रभु श्री राम ने प्रश्न किया है कि गुरुदेव, अरे मेरे भैया, ये लिख रहे हैं कि चंदा जोड़ के तो पैसे इकट्ठे किए और फिर भी आपने आला नहीं गाई। श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आप देखिए
भगवान प्रभु श्री राम को साथ में लेकर के विश्वामित्र जी जब जनकपुर के लिए जा रहे हैं, प्रभु श्री राम ने जब रास्ते में बीहड़ निर्जन वन को देखा है तो विश्वामित्र जी से कहने लगे ही कि गुरुदेव, ये कैसा बीहड़ उजाड़ वन है जिसमें कोई पशु पक्षी भी नजर भी नहीं आ रहा और पत्थर सी शिला रूप नारी सी बनी पड़ी है। गुरुदेव ये क्या है? तो आज विश्वामित्र जी समझा करके कहने लगे हैं कि राघव, ये पत्थर की जो शिला रूप नारी सी बनी पड़ी है, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। अहिल्या? हाँ। तो ये पत्थर क्यों हो गई? विश्वामित्र कहने लगे कि इनके पति गौतम ने इनको श्राप दे दिया। प्रभु राम कहने लगे हैं कि गुरुदेव, गौतम जी ने अपनी पत्नी को क्यों श्राप दिया? कोई कारण तो होगा। विश्वामित्र कहने लगे हैं कि राघव, अहिल्या सर्वांग सुंदर थी और गौतम ऋषि का नियम था कि ठीक 4 बजे गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। अहिल्या की छत पर इंद्र लालायित हो गया और इंद्र ने जाकर के चंद्रमा से कहा कि तुम हमारा साथ दो, तुम मुर्गा बन जाओ और मुर्गा बन करके आवाज लगाओ। गौतम यह समझेंगे कि सवेरा हो गया, वो गंगा स्नान के लिए चले जाएंगे और मैं गौतम का भेष बना करके अहिल्या के साथ में छल करना चाहता हूं। यही हुआ। चंद्रमा ने मुर्गा का रूप बनाया है और आधी रात के समय पर मुर्गा बन करके और चंद्रमा ने जब आवाज लगाई है, गौतम ने यह समझा कि सवेरा हो। गौतम गंगा स्नान करने के लिए चले हैं। इंद्र ने गौतम का रूप बनाया, मुर्गा ने बादर पर बोला 3 बजे। आवाज लगा, गौतम ने समझा कि सवेरा हो गया 4 बजे। मुर्गा ने बादल पर बोला 3 इधर गौतम गंगा स्नान के लिए चले गए और इंद्र ने गौतम का रूप बनाया, अहिल्या के साथ में चल गया। गंगा पर जब गौतम पहुंचे ही तो गंगा महारानी प्रकट हुई और कहा कि गौतम तुम घर के लिए जाओ, अभी सवेरा नहीं हुआ, तुम्हारे घर में छल हो रहा है। गौतम लौट करके आए हैं तो इन गौतम का रूप बनाए हुए थे। गौतम ने इन दोनों को श्राप दे दिया है, तब से ये अहिल्या पत्थर की शिला बनी पड़ी हुई है। प्रभु श्री राम कहने लगे हैं गुरुदेव, इसमें अहिल्या का कोई दोष तो नहीं है,
अगर कोई बहन बेटी कहीं अकेली आ रही है और दुष्ट लोग पकड़ करके उसके साथ में कोई कुकृत्य करे, तो क्या दोष उस बेटी को दिया जाए? बेटी का इसमें कोई दोष नहीं है। प्रभु श्री राम आगे बढ़े और चरणों की रज जैसे ही उस शिला से लगी है वो पत्थर से सुंदर स्त्री बन गई। प्रभु श्री राम से प्रणाम किया। अहिल्या अपने पति के धाम के लिए चली जाती हैं। प्रभु ने अहिल्या का उद्धार किया है। बोलो आनंद कंद भगवान की। भक्तगणों, अब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर में प्रवेश करते हैं। महाराज जनक का बाग है और इस बाग में एक विशेषता है कि सदा बसंत ऋतु ही रहते थे। और इधर सुबह जब हुआ है, विश्वामित्र कहने लगे ही विरागम, आप बाग के लिए चले जाओ और बाग में से जाकर के फूल तोड़ो, क्योंकि हवन का समय हो रहा है। राम लक्ष्मण दोनों चले उस बाग में। कि चौकोर चारों चौपड़ वाला बगिया के बीच सरोवर बस उसी सरोवर के समीप श्री गिरजा जी का मंदिर था। श्री राम लक्ष्मण फूल तोड़ रहे हैं और इधर सीता जी अपनी सहेलियों को लेकर उसी बाग में एक सरोवर था, उसमें स्नान करने के लिए आया करती थी। और वही गिरजा भवानी का मंदिर था, जिस मंदिर में पूजन किया करती थी। अब सीता माता ने तो प्रभु श्री राम को देखा है और प्रभु श्री राम ने सीता जी को देखा, क्योंकि पहचानने में देरी नहीं हुई, क्योंकि दोनों ही आदि पुरुष एवं आदि शक्ति है। एक दूसरे को पहचान गए हैं। सीता जी की एक सहेली दौड़ती हुई आई और कहने लगी कि दीदी, दो बालक बगिया में ऐसे आए हैं, दीदी बाड़ी के पास में कोई शब्द नहीं है, किन शब्दों से हम उनका वर्णन करें? केवल वो आंखों में ही समाये हुए हैं, वाणी से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है।
लेकिन इतना जरूर कहूं, और बस इतना ही कहा है कि दीदी चला सजनी राम बगिया में चला गुइया राम बगिया बगिया में आए फूल बगिया में आए फूल बगिया में आए चला से एक दूसरे ने एक दूसरे को जी भर के देखा है। प्रभु राम लक्ष्मण फूल लेकर के आ जाते हैं। विश्वामित्र जी ने अपना यज्ञ किया। सीता जी गिरजा भवानी के मंदिर में पूजा करने के लिए गई हैं। कहने लगी है कि हे माता, अगर मुझे पति मिले तो प्रभु श्री राम ही मिले, और जब धनुष उठाने के लिए जब राजा लोग चले तो हे माता धनुष इतना भारी कर दियो जो कोई भाई हिला तक न सके। और जब मेरे प्रभु श्री राम धनुष उठाने के लिए चले तो हे गिरजा भवानी इतना हल्को कर दियो जो मेरे प्रभु श्री राम उस धनुष को आसानी से उठा सके।
पूजा करके लौट आई हैं। विश्वामित्र जी अपना यज्ञ करके निवृत्त हो जाते हैं। यज्ञ करके जब निवृत्त हो गए तो महाराज जनक का मंत्री चला। देश देश के सभी राजकुमार इकट्ठे हैं और राजा जनक का मंत्री कहने लगा कि देश के राजकुमारों, तुम ही जान करके ये महान हर्ष होगा कि महाराज जनक की बेटी सीता विश्व सुंदरी है और जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। उसी के गले में सीता जी वरमाल डालेंगी। आप लोग एक एक करके आई और अपने पौरुष का परिचय दें। भक्तगणों, अब तो एक एक करके राजा लोग आने लगे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हम धनुष को उठाएंगे। उठाना तो बहुत दूर की बात नहीं, उस धनुष को कोई हिला तक न सकता। एक एक करके सभी राजा लोग हार मान मान करके बैठ जाते हैं। गोस्वामी जी ने तो यहां तक लिखा है रामचरितमानस में, भूप से दस कई सहस्र 10, सहस्त्र माने 1000 और 10 माने 10,000। 10,000 राजा लोगों ने मिलकर के उठाने की कोशिश की, पर फिर भी बेबा धनुष को हिला तक न सके। वैसे शंका अगर करें तो जगह जगह शंका है और ये भगवान की लीला है। भगवान की लीला पर शंका करना ये मूर्खता का काम है। शंका करो तो हर जगह शंका। एक आदमी मंदिर में दीपक लेकर के जा रहा था पूजा करने, सो एक आदमी ने रास्ता पर रोक लो। कहाँ जा रहे हो? मंदिर में पूजा करने। अच्छा ये बता, ईश्वर एक है कि अनेक? बोला भैया अब तुम जो समझो, लेकिन हमें पूजा करने के लिए हम लेट हो रहे, हमें जाने दो। अच्छा ये बता, जब दीपक में ज्योति कहां से आई? बड़ा परेशान। ये बता, इस दीपक में ज्योति कहां से आई? अगर वो ये कहता है कि माचिस की तीली से, तो वो ये भी कहने लगेगा कि फिर माचिस की तीली कहां से आई? भाई तर्क के लिए कोई उपचार ही नहीं। बेचारा परेशान हो गया, बने फूंक मार के वो दीपक बुझाई। बोला दीपक क्यों बुझा दिया? बोला तुम ये कह रहे थे कि दीपक में ज्योति कहां से आई, अब हम तुम्हें पूछ रहे हैं कि दीपक की ज्योति चली कहां गई। अब तुम बताओ क्यों बेकार में तर्क कर रहे हो? अरे दीपक में से ज्योति कहां से आई हम नहीं बता पा रहे और चली गई, बस तुम नहीं बता पा रहे, क्यों खाम खाम में समय बर्बाद कर रहे? तो अब यहां पर साफ ये मिल रहा है कि भगवान प्रभु श्री राम
के सामने 10,000 राजाओं का जो बल था वो बिल्कुल शून्य हो चुका, वो निस्तेज हो चुके थे। उनके जो तेज थे प्रभु श्री राम के सामने वो तेज गायब हो चुके थे। जब किसी के बुते धनुष नहीं उठा तो महाराज जनक को भारी चिंता हुई और जनक को क्रोध आया कि देश के राजकुमारों, मैं ये नहीं जानता था कि यह पृथ्वी क्षत्रियों से विहीन हो चुकी है। अगर मैं ये बात पहले से जान लेता तो इस तरह से अपनी जगहसाई नहीं करवाता, किसी एक के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर देता, लेकिन ये जगहसाई नहीं कर पाता। आज हमें अफसोस है कि इस पृथ्वी पर क्षत्रिय नहीं। और बोले ही महाराज जनक, कि कुंवारी सुता रही बिरथा तेज धनुष ध्यान थोड़ा कथा पटल पर रखा। अब जब ये बात सुनी महाराज जनक को भी क्रोध आया था और महाराज जनक के जब क्रोध को देखा तो एकदम से लक्ष्मण आग बबूला हो गया। लक्ष्मण को भी क्रोध आ गया था और कहा कि महाराज जनक, क्या धनुष 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 की बात कर रहे हो आप? ये याद होना चाहिए कि इस सभा में रघुवंश श्रोमणी प्रभु श्री राम भी बैठे हुए। लक्ष्मण को जब क्रोध आया था तो माता जानकी जी और प्रभु राम भी मुस्कुरा रहे थे। लेकिन यहां पर बड़ी अच्छी बात आ गई है भक्तगणों। देखिए, क्रोध अग्नि है, क्रोध अग्नि है और अग्नि का काम है जलाने का। और जब क्रोध आता है तो स्वयं अपना शरीर भी जलता है और दूसरे को भी जलाता है। अच्छा, एक बात बता, अग्नि के बिना काम भी नहीं चलता है, ये भी तो बात है। अग्नि के बिना काम भी तो नहीं चलता। और जब तक अग्नि चूल्हे के दायरे में है तब तक तो अग्नि भोजन बनाएगी
और चूल्हे से अगर बाहर निकल गई तो फिर भोजन नहीं बनाएगी, फिर तो वो घर को जलाएगी। तो इसलिए क्रोध भी करना हमें जरूरी है, लेकिन एक सीमा, उसकी भी एक सीमा है, मर्यादा के अंदर क्रोध भी जरूरी है। लक्ष्मण कहने लगे भैया हमें आज्ञा दे दीजिए, छत्र दंड की तरह से, छत्री की तरह से अभी उसे तोड़ करके। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को शांत किया है। विश्वामित्र जी कहने लगे हैं कि राघव बोले हैं कि हे राम उठो धनबा तोड़ो, संताप जनक का करो। विश्वामित्र ने ये आज्ञा दी है, विश्वामित्र की आज्ञा मान करके प्रभु श्री राम उठ करके खड़े हुए, गुरु जी के चरणों का स्पर्श किया। देश देश के राजाओं ने देखा, कहने लगे कि ले बड़े बड़े राजा लोगों ने तो धनुष को उठा नहीं पाया, लेकिन देख लो भैया अब चिड़िया पहाड़ उठाए हुए गुजर। सीता की माता सुनैना कहने लगी कि अरे सखी, क्या महाराज की बुद्धि मारी गई है? बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने धनुष को नहीं उठा पाए, ये भारे भारे राजकुमार। एक सखी कहने लगी दीदी खैर ऐसी कोई बात नहीं, छोटे और बड़े की कोई बात नहीं होती है। अरे किसी के अंदर पता नहीं कितना क्या गुण है, उसकी पहचान तो समय आने पर ही की जाती है। प्रभु श्री राम पहुंचे हैं, धनुष को बंधन किया। सीता जी मन ही मन में गिरजा भवानी का जाप कर रही है, हे धनुष इतना हल्का है जाइए जो मेरे प्रभु श्री राम आसानी से उठा सके। आज इस तरह से बताया है, ले चढ़ावत खेचत धनुष को उठाया और खंड खंड करके पृथ्वी पर कब जब धनुष के टूटने की आवाज हुई है, देश के
की गर्दन नीचे की ओर झुक, धनुष टूट गया। इधर सीता जी बरमान लिए खड़ी हुई थी, सहेलियों के बीच में से होकर के प्रभु श्री राम के गले में आगे बरमान डालने के लिए जब चली हैं,